चलिए देख लेते हैं हम एक और वीडियो में प्रायिकता चैप्टर से। ठीक है कि पहले हम इससे एक वीडियो देख चुके हैं जिसमें हमने सिक्कों वाले क्वेश्चनों को देखा था। इस वीडियो में हम देखेंगे पासे, जब पासे को उछाला जाता है और या एक टोकरी से हम गेंद को निकालते हैं या हम 52 ताश के पत्तों से क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं और किस प्रकार हम इनको सॉल्व करते हैं। देखिए ट्रिक के माध्यम से भी करेंगे और अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन करने से पहले हम इनको समझ लेते हैं। देखिए जब एक पासे को उछाला जाता है तो उसमें संभव घटनाएं कौन कौन सी होती हैं, तो क्या हो सकती हैं 1, 2 और 3, 4, 5, 6 ये हमारी संभव घटनाएं होती हैं यदि एक पासे को उछाला जाए। ठीक है, यदि 2 पासों को फेंका जाए या एक ही पासे को 2 बार फेंका जाए तो उसकी कुल संभावनाएं क्या होती हैं। ठीक है, तो इसकी कुल संभावनाएं निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है 6 की पावर n, और सिक्के की पावर कैसे निकालते थे 2 की पावर n। ठीक है, n क्या होता था सिक्के, तो क्या है इसमें सिक्के कितने जा रहे हैं 2, तो इसमें करेंगे 6 की पावर 2 बराबर टोटल घटनाएं हो जाएंगी हमारी 6 छंग 36। ठीक है, तो टोटल घटनाएं हमारी 36 हो जाएंगी। तो देखिए कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं वो, चलिए देख लेते हैं। देखिए आपके सामने हमने टोटल जितनी घटनाएं बन सकती हैं वो टोटल घटनाएं हमने लिख दी हैं। तो कौन कौन सी हैं, देखिए वही घटनाएं हमारी हो सकता है दोनों पासों पर एक एक आ जाए जो हमारी पहली घटना को दर्शाता है, या पहले पर 1 और दूसरे पर 2 आ जाए तो जो दूसरी घटना है हमारी, और तीसरे पर पहले पर 1 दूसरे पर 3। इसी प्रकार हमने देखिए सभी घटनाओं को एक क्रम में सजा दिया हुआ है। तो देखिए इन्हें लिखने का तरीका भी हमारा कैसे हो सकता है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा देखिए 1 1 1 1 1 और 1, मतलब कि ये वाली सीरीज हमने 1 के साथ चलाई है, और दूसरे में ये पर देखिए 2 2, इसमें टोटल 2 है, और इसमें 3, इसमें 4, और इसमें 5, इसमें 6। ऐसे इस प्रकार इसमें देखेंगे, इसके दूसरी वाली लाइन को देखेंगे, इसमें देखिए टोटल 1 है, और इसमें 2, और इसमें 3, इसमें 4, और इसमें 5, और इसमें 6। ठीक है, ये लिखने का हमारा तरीका है, और इसको एक क्रम के अनुसार सजाया हुआ है। तो देखिए ये पर यहाँ पर मैंने एरो बनाए हुए हैं। इन एरो को क्या लिखा है हमने, तो देखिए अगर हम इस एरो को तो देखेंगे किस किस से एरो जा रहा है, तो मतलब कि इस वाले पर एरो जा रहा है हमारा यहाँ से। तो अगर हम पहले पासे पर 1 और दूसरे पासे पर 1 आ जाए तो इनका योग कितना हो सकता है हमारा 2। देखिए दूसरी कंडीशन में जिस पर एरो जा रहा है इसमें और इसमें, इन दोनों का योग कितना आ रहा है 3। इसी प्रकार इसमें देखिए 3 और 1 4, 2 और 2 4, 3 और 1 4, तो इसका 4 हो जाएगा। इसमें देखिए 4 और 1 5, 3 और 2 5, 2 3 5, 4 और 1 5, तो इसका योगफल 5। और इसी प्रकार हमारा इसका 6, इसका 7 हो जाएगा, 8 9 और 10, और इसका देखिए 11 हो जाएगा, और इसका 12 है। ठीक है, इसका ये 12 हो जाएगा और इसका 11 है। तो हमारा एक क्रम से सजाया हुआ है। और ये वाली जो हमारी लाइन है ये वाली, ये हमारी देखिए यहाँ पर समान अंक आने की संभावना है। तो इनकी टोटल संभावना कितनी हो सकती हैं, देखिए 1 2 3 4 5 और 6। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं और क्वेश्चन के साथ साथ इसे भी समझते चलते रहेंगे। चलिए क्या किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए क्या पूछा है, अंकों का योगफल 5 होने की संभावना ज्ञात कीजिए। तो देखिए इससे पहले हम कुल संभावनाएं ज्ञात करते हैं। तो देखिए कुल संभावना निकालने का क्या फॉर्मूला होता है 6 की पावर n, तो क्या हो जाएगी संभावना इसकी टोटल 36, 6 छंग 36, कुल संभावनाएं 36। और इसका फॉर्मूला क्या होता है कुल अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, तो देखिए कितनी हो सकती, क्या पूछा है हमसे
अंकों का योगफल 5 हो जाए, तो देखिए 5 किसका योगफल है, तो 5 देखिए इस वाली सीरीज में, तो देखिए 1 2 3 और 4, तो हमारे पास ऐसे 4 अंक हैं, हमारे पास ऐसे 4 अंक हैं और टोटल परिणाम कितने हैं 36। तो इसे हम काट देंगे, 4 एकम 4, 4 नीम 36, तो हमारा हो जाएगा 1/9, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे। देखिए अंकों का योगफल 8 हो, तो इस प्रकार देखेंगे हम 8 किस प्रकार होगा। तो देखिए 8 वाले इस वाले क्रम में देखिए 1 2 3 4 और 5, इनके अलावा कोई भी हमारा संभावना नहीं बन सकती। तो कितनी है हमारी टोटल 5, और टोटल संभावना कितनी है 36, तो हमारा इसका आंसर 5/36 हो जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन अगला क्या है। अंकों का योगफल, क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान दीजिए। अंकों का योगफल सम हो, देखिए अंकों का योगफल सम कौन कौन से में हो सकता है। तो देखिए इसको लेंगे जिसका सम है योगफल 2 को 4 को 6 और 8 10 और 12, तो इनको गिन लीजिए। देखिए एक के साथ बाद 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 16 17 18, तो देखिए टोटल कितनी संभावनाएं बननी है हमारी 18, ठीक है। तो 18 संभावना बनी है और टोटल संभावना कितनी है 6 छंग 36, तो इसे काटेंगे 18 एकम 18 18 दूनी 36, तो इसकी क्या हो जाएगी संभावना प्रायिकता 1/2, ठीक है। चलिए समझते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्या पूछा है। अंकों का योगफल विषम हो, तो देखिए सम और विषम सम बराबर संख्याएं होती हैं, तो देखिए जितने सम होंगी उतनी ही विषम होंगी। चलिए देख लेते हैं फिर भी इसको क्वेश्चन को। विषम पूछा है, तो विषम में हम कौन कौन सी संख्याएं लेंगी, तो 3 5 7 9 और 11, तो देखिए इनको भी गिन लीजिए। हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 14 15 16 17 और 18, तो कुल संभावना मेरी कितनी बन सकती है 18, और टोटल कितनी है 36, तो हो जाएगा 18 एकम 18 18 दूनी 36, तो 1/2 हमारी प्रायिकता हो जाएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है। दोनों पासों पर समान अंक आने की संभावना क्या है। तो देखिए समान अंक आने की संभावना ये पर यहाँ पर जो मैंने ये वाला खींचा है, ठीक है, यहाँ पर हमारी कितनी संभावनाएं बननी है। देखिए 1 2 3 4 5 और 6, तो टोटल संभावना हमारी 6 बननी है 36 में से, तो 6 एकम 6 6 छंग कितना हो जाएगा 36, तो 1/6 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समान अंक पूछा है हमसे। चलिए देखते रहते हैं अगला क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में। तो देखिए क्या पूछा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6, अंकों का योगफल अभाज्य संख्या है। तो योगफल अभाज्य संख्या, देखिए इनको कैसे काउंट करेंगे हम, ये हमें देखना पड़ेगा। अभाज्य भुजग, अभाज्य हमारा योगफल कौन सा होता है, चलिए समझ लेते हैं। तो अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं, देखिए 2 3 5 7 11, ठीक है, हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं जो अपने आप से और 1 से कटे, ठीक है। और हमारे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारी एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है हमारी 2, ठीक है, और सम भी है ये, ठीक है, इसके अलावा कोई और संख्या नहीं होती। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या में हमारा कौन सा आएगा, देखिए 2 आएगा, ठीक है, 2 आएगा हमारा।
तो मतलब कि एक ये हो गया और 3 भी आएगा, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। फिर देखिए 5 के साथ आएगा ये भी हो जाएगा और 5 भी, और 7 के साथ ये सारा हो जाएगा। ठीक है, इनको काउंट करेंगे हम, अभी देखते हैं। और 11 वाली यूनिट हमारी काउंट होएगी। तो देखिए गिन लेते हैं इनको कितने आएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ऐसी कुल संभावनाएं कितनी बननी है? 15। और टोटल कितने हैं? 36। तो देखिए काट लेते हैं 3 से, 3 पंजे 15 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो हमारा हो जाएगी प्रायिकता 5/12। क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा आंसर हो जाएगा 5/12। ठीक है, हमसे अभाज्य पूछा था तो हमने अभाज्य को ही काउंट करा है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 को क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछ रहा है कम से कम एक पासे पर 6 अंक आने की प्रायिकता क्या हो सकती है। तो कम से कम एक और ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो देखें कौन कौन से हो सकते हैं। तो कम से कम 6, देखिए एक तो इस वाली सीरीज में, ठीक है, और एक इसमें, इनमें ही हमारे 6 आने की संभावना है। तो इनको काउंट कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल संभावनाएं कितनी बनी हमारी? 11 और बटे 36। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछ रहा है। देखिए ये क्या कह रहा है, अंकों का गुणनफल 6 हो। तो अंकों का गुणनफल देखिए 6, तो 6 के ही फैक्टर कर लेते हैं। तो 6 का फैक्टर कितना हो जाएगा? 6 के हो जाएंगे 2 गुणा के 3 या 1 गुणा के 6, या इनको पलट के भी लिखा जा सकता है 3 गुणा के 2 या 6 गुणा के 1। तो कितने फैक्टर बनने हैं हमारे? 1 2 3 और 4। तो 4/के कितना हो जाएगा? 36। 4 निम 36, तो 1/9 आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है अंकों का गुणनफल 12 हो। तो देखिए अंकों का गुणनफल 12, तो पूछा है हमसे 12, तो 12 के फैक्टर कर लेते हैं। देखिए क्या होगा, 12 गुणा 1, 12 गुणा 1। तो देखिए 12 तो पास में अंक होता नहीं है, तो इसको तो काउंट हम करेंगे नहीं। तो क्या करेंगे, 3 गुणा के 4 और 6 गुणा के 2, 6 गुणा के 2। तो देखो इसको 4 गुणा के 3 लिख सकते हैं और इसको 2 गुणा के 6 लिख सकते हैं। तो कितने हो जाएंगे इसके? 4 संभावनाएं बटे 36 के, तो 9 चौक 36। तो इसकी भी आंसर हो जाएगा 1/9। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं अब 10 क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रहा है अंकों का योगफल 18 हो। तो योगफल 18 की संभावना देखिए सबसे ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है। तो लास्ट वाले को ध्यान में दीजिए, 6 + 6, तो कितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा? 12। और क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे? 18। तो ऐसी कितनी संभावनाएं बन सकती हैं हमारी? तो हमारी ऐसी एक भी संभावनाएं नहीं बनेगी। तो कितने लिख सकते हैं? 0, 0/के 36। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगले क्या पूछा है। देखिए यहाँ पर अब क्वेश्चन आ जाता है हमारा, जब एक थैले से एक गेंद को निकालने के लिए कहा जाए, मतलब कि एक बाल्टी या एक थैला ले लीजिए, उसमें 3 लाल और 4 सफ़ेद 5 काली गेंद डाल दीजिए और आपसे कहा जाए एक गेंद को निकालिए जो लाल होने की संभावना पूछ रहा है। तो मतलब कि एक लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या हो सकती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सभी टोटल कुल संभावनाएं ज्ञात करते हैं। तो टोटल संभावनाएं कितनी हो सकती हैं? 3 4 7 और 5 12। तो टोटल संभावनाएं हमारी 12 हो सकती हैं। तो हमसे कहा है एक लाल गेंद होने की प्रायिकता। देखिए यहाँ पर लाल गेंद होने की प्रायिकता कितनी है हमारी? 3। तो 3 और टोटल कितनी संभावना है? 12। 3 एकम 3, 3 चौके 12। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/4।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है, एक लाल या सफ़ेद होने की संभावना क्या है। तो एक लाल क्या, तो लाल हो या हमारी सफ़ेद हो। तो देखिए लाल और सफ़ेद को हम ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा लाल और सफ़ेद वाला। तो लाल देखिए 3 है और सफ़ेद हमारी 4 है। 4 3 7, 7 बटे के, तो टोटल संभावनाएं कितनी है हमारी 12 है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 7 बटे के 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है लाल गेंद के अलावा कोई गेंद न होने की संभावना क्या है। तो देखिए लाल ही गेंद होनी चाहिए, उसके अलावा कोई और गेंद नहीं होनी चाहिए। तो लाल गेंद की कितनी है 3 और टोटल संभावनाएं 12। तो हो जाएगा हमारा आंसर 3 बटे के 12। 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 चौके 12। तो हमारे प्रायिकता क्या हो जाएगी 1 बटे के 4। चलिए देखने क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, एक सफ़ेद गेंद होने की प्रायिकता क्या है। तो सफ़ेद गेंद कितनी है 4, तो 4 बटे के 12 हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी हमारी 1 बटे के 3। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, एक काली या एक लाल गेंद होने की प्रायिकता पूछा है। तो क्या तो काली हो या हमारी लाल हो। तो देखिए काली कितनी है 5 और लाल कितनी है 3। तो टोटल प्रायिकता कितनी है हमारी 8, 8 बटे के 12। 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। तो 2 बटे के 3 हमारी आंसर हो जाता है। ठीक है, प्रायिकता हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं जब ताश के पत्तों से क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं, उन क्वेश्चनों को हम देखेंगे। देखिए क्वेश्चन ताशों के बारे में हमें ध्यान या हमें जानकारी लेनी होती है। तो देखिए जानकारी कैसे होते हैं, हमें जब 52 ताश के पत्तों को कहा जाए तो इसमें 13 तो हुक्म होते हैं, हुक्म के पत्ते, ठीक है, जो काले रंग के होते हैं, और 13 ही हमारे ईंट के होते हैं, और 13 हमारे चिड़ी के होते हैं, और 13 पान के होते हैं। ठीक है, जो हुक्म के पत्ते और चिड़ी के पत्ते होते हैं वो हमारे काले कलर के होते हैं, और जो ईंट के और पान के होते हैं वो हमारे लाल कलर के पत्ते होते हैं। ठीक है, और देखिए 13 चौके 52 हमारे टोटल पत्ते हो जाते हैं। तो देखिए हमारे टोटल कितने हो सकते हैं हमारे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, मतलब 7 8 9 10। ठीक है, ये हमारी तो सीधी सीधी गिनतियाँ होती हैं। और इसमें एक इक्का और एक बादशाह और बेगम और एक गुलाम का पत्ता हमारा होता है। तो देखिए और हर एक पत्ते के 4 4 कलर के होते हैं, मतलब कि चिड़ी का, हुक्म और पान और ईंट का। ठीक है, तो हम कुल मिलाकर कह सकते हैं हमारे तो 4 तो हमारे इक्के होते हैं, और 4 ही हमारे बादशाह होते हैं, 4 ही हमारी बेगम, और 4 ही हमारे गुलाम होते हैं। और तो देखिए हमारे इन 3 पत्तों को क्या कहते हैं हम, फेस कार्ड या तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। ठीक है, तस्वीर वाले पत्ते हमारे स्क्रीन पर हम देख चुके हैं। और देखिए टोटल 4 तिया 12, तो हम कह सकते हैं हमारे पास फेस कार्ड वाले पत्ते होते हैं टोटल 12। ठीक है, हमें इतनी ही जानकारी लेनी है बस, इसी प्रकार हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा है हमसे, एक हुक्म का पत्ता होने की प्रायिकता क्या है। तो हुक्म का पत्ता देखिए कितने हो सकते हैं हुक्म के पत्ते, यहाँ पर देखिए टोटल पत्ते कितने हमारे हुक्म के पत्ते हो सकते हैं 4। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर देखिए हुक्म के पत्ते कितने हैं हमारे 13, तो टोटल पत्ते कितने हैं 52, 13 चौके 52। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी हमारी 1 बटे के 4। ठीक है, हमसे पूछा है हुक्म के पत्ता, तो हुक्म के पत्ते टोटल कितने हैं 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये कह रहा है एक ईंट का पत्ता, तो ईंट का पत्ता कितना है, देखिए एक ईंट का पत्ता, तो ईंट का पत्ता देखिए 13। तो देखिए ये भी इस प्रकार हो जाएगा, हमसे ईंट का पत्ता पूछा है तो ये भी हमारी 13 गिनती होती है। तो अब हो जाएगा 13 बटे 52 और 13 चौके 52। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1 बटे के 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछ रहा है, एक बादशाह का पत्ता होने की प्रायिकता। तो देखिए बादशाह, तो बादशाह देखिए यहाँ पर हमारे कितने हैं 4। ठीक है, तो 4 बटे के 52 आंसर हमारा हो जाएगा। काट लेते हैं इसे, 4 एकम 4, ठीक है, और 4 तिया 12।
तो हमारी प्रैक्टिकता कितनी हो जाएगी, 1/13। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 का आंसर हो जाता है। चलिए देखते थे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रहा है। क्या कह रहा है, एक लाल रंग का पत्ता होने की प्रैक्टिकता कितनी है। तो लाल रंग का पत्ता, तो देखिए लाल रंग का पत्ता देखिए ईंट का पत्ता होता है और पान का पत्ता होता है। तो 13 और 13 कितने हो जाएंगे, 26। तो 26/52 और 26 दूनी होते हैं 52। तो हमारी प्रैक्टिकता कितनी हो जाएगी, 1/2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है हमसे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, एक पत्ता जिस पर चेहरा हो। तो देखिए चेहरे वाले पत्ते कितने होते हैं हमारे, 12। और टोटल पत्ते कितने हैं हमारे, 52। ठीक है, काट लेते हैं इसे, 4 तिया 12 और 13 चौका 52। तो 3/13 हमारा आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। देखिए एक गुलाम का पत्ता होने की प्रैक्टिकता क्या है। तो गुलाम के पत्ते देखिए हमारे कितने हैं, हमारे पास 4। तो 4/के कितना हो जाएगा, 52। काट लेते हैं, 4 एकम 4 और 4 तिया 12। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, 1/13। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, एक इक्का या एक बादशाह का पत्ता होने की प्रैक्टिकता क्या है। क्या तो इक्का हो या हमारा बादशाह हो। तो देखिए इक्के के पत्ते हमारे कितने हैं। तो देखिए इक्के के पत्ते कितने हमारे पास, 4 हैं। और बादशाह के पत्ते कितने हमारे, फिर 4 हैं। तो इनकी प्रैक्टिकता हो जाए तो 4 और 4 8 हो जाएगा। और टोटल पत्ते हमारे पास 52 हैं। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो 2/13 हमारा आंसर हो जाता है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछ रहा है, एक हुक्म या एक ईंट का पत्ता होने की प्रैक्टिकता क्या है। तो देखिए एक हुक्म या ईंट का पत्ता, तो देखिए ईंट का पत्ता कितने हैं हमारे, 13। ठीक है। तो देखिए ईंट के पत्ते कितने हैं हमारे, ये वाला 13। और हुक्म का पत्ते कितने हैं, 13, ये भी हमारे 13 हैं, ये वाला। तो 13 और 13 हो जाएगा हमारा 26। 26/52, 26 एकम 26, 26 दूनी 52। तो इसकी प्रैक्टिकता कितनी हो जाएगी हमारी क्वेश्चन नंबर 8 की, 1/2। देखें चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को क्या पूछ रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 9 में एक हुक्म या एक बादशाह का पत्ता होने की प्रैक्टिकता क्या है। तो कहते हमारा क्या हो, हुक्म या हमारा एक बादशाह। तो देखिए हुक्म के पत्ते कितने हैं हमारे पास, 13। ठीक है, ये 13 हैं हुक्म। ठीक है। और एक बादशाह, तो एक बादशाह कितने हैं हमारे पास, 4। ठीक है। ठीक है, 13 तो हमारे ये हो जाएंगे। और एक एक पत्ता हमारा किस में से हो जाएगा, एक हमारा गुलाम का हो जाएगा, एक हमारा बेगम का, और एक हमारा बादशाह का हो जाएगा। तो टोटल कितने पत्ते हो जाएंगे, 13 + 3। तो टोटल पत्ते हमारे 16 हो जाएंगे। और बटे के 52 काट देते हैं 4 से, 4 चौके 16 और 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो हमारा आंसर हो जाता है 4/13। तो देखिए हमने इनमें चारों में से एक एक पत्ता क्यों नहीं लिया। ये जो हमने 13 पत्ते लिए हैं, इसमें हमारा एक इक्का का भी पत्ता शामिल होता है। ठीक है, जब जाकर हमारे 13 पत्ते होते हैं। मतलब कि इन चारों में से 3 को ही लेना होगा हमें। ठीक है, इन चारों में से 3 को ही लेना होगा, क्योंकि जो हमारा एक इक्के का पत्ता होगा वो हमारा 13 के काउंट हो जाता है एक साथ। ठीक है, आगे होगा अच्छा तरीके से समझ में। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, एक हुक्म का इक्का होने की प्रैक्टिकता क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में एक हुक्म का पत्ता, ठीक है, हुक्म का इक्का है। ठीक है, हुक्म का इक्का। तो हुक्म का इक्का क्या है, तो देखिए हुक्म का इक्का, तो इनके जो हमारे हुक्म के इक्के होते हैं, इनका एक एक पत्ता चारों होता है। एक पत्ता हमारा ईंट का होता है, एक हुक्म का, ठीक है, और एक हमारा चिड़ी का, और एक पान का। ठीक है, चारों हमारे एक एक पत्ते होते हैं। तो ऐसा कितने पत्ते हो सकते हैं हमारे, 1/52 हो जाएगा। ये हमारा सीधा सीधा आंसर
हो जाएगा, क्योंकि हमारा एक ही पत्ता एक चिन्ह का होता है, मतलब कि पान का हो सकता है, और एक पत्ता इसका होगा और एक इसका होगा और एक इसका होगा, तो जब जाकर हमारे 4 पत्ते होते हैं एक ही कलर के। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 में ये कह रहा है लाल बादशाह होने की प्रायिकता क्या है। तो एक लाल बादशाह, तो लाल कलर का बादशाह तो हमारा हो जाएगा, देखिए मैंने अभी बताया था इनका एक एक पत्ता हमारा होता है। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, लाल कलर का बादशाह। तो देखिए लाल कलर का बादशाह हमारा कितना हो सकता है, इसमें ये भी बताया था मैंने, एक ही पत्ता एक ही हमारा होता है। देखिए यहाँ पर जैसे ईंट का एक पत्ता होता है, और यहाँ पर एक चिड़ी का होता है, और एक ही हमारा पान का होता है, और एक ही हमारा हुक्म का होता है। हमसे क्या पूछा है, लाल होने की क्या होता है। देखिए एक हमारा पान का लाल होता है और एक हमारा ये होता है, तो एक और एक हमारा कितना हो जाएगा, 2। तो ऐसी कुल संभावनाएं हमारी 2 हैं बटे के 52। ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 तिया 2 छिक्की 12, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 बटे के 26 प्रायिकता। ठीक है, चलिए अगर PDF चाहिए तो कमेंट में बताएं। ठीक है, ये आज के हमारे सभी क्वेश्चनों के आंसर हैं। ठीक है, मैच कर लीजिए और हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें, कमेंट दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।